ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी सफन्याह का ग्रंथ, अध्याय 3, वाक्य 1 से 2 और 9 से 13। मसीह दरिद्रों का उद्धार करेंगे। उस विद्रोही, दूषित और कठोर हृदय नगर को धिक्कार। उसने ना तो कभी प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और ना कभी उसकी चेतावनी ही स्वीकारी। उसने कभी प्रभु पर भरोसा नहीं रखा। वह कभी उसकी शरण में नहीं गया। मैं लोगों के होठ फिर शुद्ध करूँगा, जिससे वे सब के सब प्रभु का नाम लें और एक हृदय होकर उसकी सेवा करें। एथोपिया की नदियों के उस पार से मेरे बिखरे हुए उपासक चढ़ावा लिए मेरे पास आएंगे। उस दिन तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारे बीच मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों से डींग हाँकने वाले अहंकारियों को दूर करूँगा। उसके बाद मेरे पवित्र पर्वत पर कोई भी घमंड नहीं करेगा। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूँगा, जो इस्राएल में रह जाएंगे। वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे पिएंगे और विश्राम करेंगे, और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। योहन आया और पापियों ने उस पर विश्वास किया। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ आज दाखबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह गया नहीं। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, दूसरे ने।
इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। योहन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से प्रभु हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करे। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, महायाजक और नेता यीशु के पास आते हैं और उनसे उनके अधिकार के विषय में सवाल करते हैं। जब वे यीशु से सवाल करते हैं कि आपको ये अधिकार किसने दिया, तो प्रभु उनसे सवाल पूछते हैं कि यदि तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कार्य करता हूं। और उन्होंने पूछा कि योहन का बपतिस्मा कहां का था, लेकिन वे जवाब नहीं दे पाए और कहने लगे कि हम नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्हें डर था। यदि वे कहते हैं कि योहन का बपतिस्मा स्वर्ग का था, तो यीशु कहेंगे कि फिर तुमने उन पर विश्वास क्यों नहीं किया। इसी कशमकश में प्यारे भाइयों और बहनों, वे ईसा को जवाब देते हैं कि हम नहीं जानते हैं। ये कल के सुसमाचार में हमने इन वचनों को सुना और आज प्रभु इन्हीं शास्त्रियों, फरीसियों और महायाजकों को एक दृष्टांत सुनाते हैं। और यह दृष्टांत वास्तव में इन्हीं महायाजकों और नेताओं के लिए था। और वो दृष्टांत ये था कि किसी व्यक्ति के 2 पुत्र थे। उसने पहले से कहा कि जाओ आज दाखबारी में काम करो, और उसने उत्तर दिया ठीक है पिताजी, परंतु वो गया नहीं। उसने दूसरे से यही कहा और उसने उत्तर दिया मैं नहीं जाऊंगा। किंतु जब बाद में उसे पश्चाताप हुआ तो वो गया और उसने दाखबारी में काम किया और अपने पिता की इच्छा पूरी की। प्रियजनों, प्रभु उनसे पूछता है कि तुम्हारे विचार से कि किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की। उन्होंने जवाब दिया दूसरे पुत्र ने। प्रभु यीशु उनसे कहता है कि मैं तुमसे कहे देता हूं, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि तुम लोग ईश्वर की इच्छा जानने के बावजूद उस पर नहीं चल सके। तुम्हारी धार्मिकता स्वर्ग की धार्मिकता के अनुसार नहीं थी। लेकिन जिन्होंने प्रायश्चित किया, जो वचन को नहीं जानते थे, जब वो जानने लगे और उन्होंने प्रायश्चित किया, तो वे सब के सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और उसके अधिकारी बन जाएंगे। आज का दृष्टांत प्रभु यीशु महायाजकों और नेताओं के लिए कहते हैं। नबी सफन्याह के ग्रंथ में आज के पहले पाठ में हमने सुना कि मसीह दरिद्रों का उद्धार करेंगे। नबी सफन्याह कहता है कि उस विद्रोही, दूषित और कठोर हृदय नगर को धिक्कार, क्योंकि उसने ना तो कभी प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और ना ही कभी
उसकी चेतावनी को स्वीकार किया। परमेश्वर का वचन नबियों के द्वारा बार बार लोगों को सुनाया गया, प्रायश्चित के लिए उन्हें आह्वान किया गया, आमंत्रित किया गया, लेकिन उनके हृदय कठोर थे। उन्होंने ईश्वर की वाणी को नहीं पहचाना, ना ही उस पर ध्यान दिया। वे अपने ही कामों में लगे रहे, वे अहंकारी बने रहे। लेकिन प्रभु कहता है, इन्हें ढारस बंधाओ, इन्हें हिम्मत बंधाओ और जाकर लोगों से कहो कि मैं तुम्हारे होठों को फिर से शुद्ध करूंगा, जिससे वे सब के सब प्रभु का नाम ले सकें, उसकी सेवा कर सकें और एक हृदय होकर उसकी स्तुति कर सकें। प्रभु का वचन कहता है, इथोपिया की नदियों के उस पार से मेरे बिखरे हुए उपासक चढ़ावा लिए हुए मेरे पास आएंगे। उस दिन तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा, तुम्हारे बीच में मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों में से डींग हाँकने और अहंकारियों को दूर कर दूंगा। ये प्रभु नबी सफन्याह के द्वारा लोगों को वचन देता है और उनसे प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हारे पापों को तुमसे इतना दूर कर दूंगा जितना पूरब से पश्चिम दूर है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन सुनकर जो व्यक्ति अपना हृदय विनम्र करेगा, दीनहीन हृदय से प्रायश्चित करेगा, वचन कहता है कि प्रभु उसे पुनः अपने पास आने का मौका देता है। इसलिए प्रायश्चित और स्वीकृति में बाइबल हमें बताती है कि हमारा कल्याण है। ईश्वर के दर्शन प्यारे भाइयों और बहनों संभव है जब हम विनम्रता, सहनशीलता के साथ उसके चरणों में उपस्थित होते हैं, जब हम लोगों की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हैं, जब ईश्वर की सेवा में हम उसे अपने आप को समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर हमारे हृदयों को, हमारे परिवारों को, हमारे जीवन को उन्नति प्रदान करता है। और ये उन्नति चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे सांसारिक हो। प्रियजनों, आज के पाठ में प्रभु का ये संदेश हम लोगों के लिए स्पष्ट है कि जब तक हमारी धार्मिकता हमारे आगे आगे नहीं चलती, या जब तक हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से अच्छी नहीं होती, हम में से कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा। स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए प्रियजनों, हर व्यक्ति को प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। अपनी मुक्ति एवं उद्धार के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। इसलिए संत पौलुस कहता है, तुम पवित्रता की साधना करो। योशुआ कहता है कि तुम आज अपने आप को पवित्र करो और प्रभु कल तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। हम आगमन के तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ ही दिनों के बाद मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त का जन्मोत्सव का पर्व हम मनाने वाले हैं। बाहरी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, परंतु क्या हम आत्मिक रूप से तैयार हैं? इस विषय पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। अब भी हमारे पास समय है। यदि हमने अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं किया है, तो प्रभु के वचन के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। उस वचन को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कामकाज में, नित्य प्रतिदिन की जीवनचर्या में प्रथम स्थान दें, क्योंकि प्रभु ये कहता है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं, और जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं। प्रियजनों, ये सुंदर मौका है, ये सुंदर समा है। आज के इस पूरे दिन में कम से कम एक भलाई का कार्य करने की कोशिश करें। कम से कम किसी एक व्यक्ति की सेवा करने का संकल्प लें। प्रभु की इच्छा को पूरा करने का संकल्प हम लें। पवित्रताई में बने रहने का संकल्प हम अपने जीवन में लेने की कोशिश करें। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, तेरे वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में चंगाई आ जाए। हमारा विश्वास और भरोसा तेरे वचन में दृढ़ हो जाए।
हम तेरी महिमा के लिए सदा समर्पित रहे। तेरी आत्मा हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। हमारे धार्मिक काम काजों में और जो सेवा और पुण्य के काम हम करते हैं उन पर तेरा आशीर्वाद उतरे और ये सभी कार्य तुझे पसंद आए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।